नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ग्रीनलैंड की जिद में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दांव चल दिया है जो अब खुद अमेरिका को भारी पड़ने वाला है। दरअसल ट्रंप खुलकर कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन जैसे ही यूरोप के कई देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, ट्रंप ने कूटनीति नहीं, टैरिफ का हथौड़ा उठा लिया। ट्रंप ने ऐलान किया कि फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड, इन 8 यूरोपीय देशों से आने वाले सामान पर 10% इंपोर्ट टैक्स लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो यही टैरिफ आगे चलकर 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। यानी साफ संदेश, ग्रीनलैंड पर साथ दो, नहीं तो व्यापार पर चोट झेलो। लेकिन यहीं से कहानी पलटती है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद यूरोप में सियासी भूचाल आ गया है। यूरोपीय नेताओं ने एक सुर में कहा है कि धमकी और दबाव की राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी और ट्रंप के इस ऐलान का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। तो क्या ट्रंप का ये दाव उल्टा पड़ गया है? आज इसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या डोनाल्ड ट्रंप से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है? देखिए, जो पावरफुल है उससे गलती नहीं होती। वो जो कर देता है वही सही है। वर्तमान में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन है, वो एक ही फिलॉसफी पे चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट, यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस, प्लेन। और इस मुकाम पे अमेरिका को लाकर के खड़ा कर दिया है ट्रंप ने कि उनके सामने कोई भी मुंह खोलता है उसको वो लिहाज भी छोड़ दिए, लिहाज करना भी छोड़ दिया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इंडिया से रिश्ते खराब हो गए, और ये पत्रकार लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की आय पता नहीं है, कुछ जानते बूझते नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट बनते हैं, है ना, चैट जीपीटी से निकाल के। पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन से ऊपर हुआ नहीं है, सब एडिटर बन करके घूम रहे देश में। तो ये जो है, ये लोगों ने कहना भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी खराब हो गई, अब तो पूरे यूरोप की फॉरेन पॉलिसी खराब हो गई। इसका मतलब नहीं। अब कोई इस तरह के पॉलिटिक्स नए तरीके से शुरू कर दे जिसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है, जो व्यक्ति, सबसे पावरफुल व्यक्ति, वो ये कहने लग जाए कि हमको कोई नया नियम कानून नहीं चाहिए, हमें कोई डिप्लोमेसी नहीं चाहिए, ये मेरी मर्जी है, हम ये करेंगे। सपोर्ट करते हो? हाँ सर, गुड बॉय। नोबेल पीस प्राइज दिलवाओगे मुझको? यस सर, गुड बॉय। ये डील लो। देखिए, सब लोग लाइन में लगे हुए हैं ना। नहीं सर, आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, 25% लगाओ उसके ऊपर टैरिफ, 50% लगाओ, वो ज्यादा बोल दिया 10% भी लगाओ। कहां? अमेरिका यूरोप का सबसे बड़ा अलाई और यूरोप का सबसे बड़ा रक्षक जो है वो अमेरिका। अभी सब कुछ नॉर्मल होता तो 1-2 दिन के अंदर ये पूरे यूरोप के लिए एक रिलीफ मिलता, क्योंकि दे वर गोइंग टू साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए साइन होना था, और ठंडे बस्ते में चला गया। ठंडे बस्ते में क्यों चला गया? क्योंकि आपने पहले 10% का। 10% क्यों? इन्होंने तय कर लिया। अच्छा, ये भी बता देते कि अचानक से ये सारी चीजें क्यों हुई है। ग्रीनलैंड वो दरअसल डेनमार्क का एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर चलता है जी। और इन्होंने कह दिया हमको कब्जा चाहिए, हमको पूरा का पूरा ग्रीनलैंड चाहिए, हम इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बताओ, तुम साथ देते हो? तुम साथ देते हो? ग्रीनलैंड पे क्या तुम्हारा पोजीशन? यही कर रहे थे वो जी। तो डेनमार्क का एक डेलीगेशन वॉशिंगटन में था, बात नहीं बनी, उनको भी दो टूक कह दिया गया। डेनमार्क से ये कह दिया गया कि भाई साहब, तुम्हारा कोई इसके ऊपर लीगल राइट नहीं है, वी विल बाय दिस आइलैंड बिकॉज वी नीड इट। अब ये सारी चीजें हुई तो अभी अमेरिका ने कोई युद्धपोत नहीं भेजा है,
वहां आर्मी नहीं भेजा है। वो ये लोग अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग इज ऑन टेबल। आर्मी भेजने की जरूरत पड़ेगी तो आर्मी भी भेज देंगे, उसको हथियार भी लेंगे, लेकिन और भी तरह तरह के मैकेनिज्म है। एक वीडियो हम लोगों ने किया था 3-4 दिन पहले, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड जिसके जरिए अमेरिका वहां पूरी तरीके से कब्जे में सब चीज को ले सकता है। तो वो कोई इशू नहीं है। अब जब ये सारी बातें हो रही थी तो कुछ यूरोपियन लीडर्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि ग्रीनलैंड बचाओ, ग्रीनलैंड को बचाना जरूरी है। अमेरिका जो है वो कर रहा है, जो ये सॉवरेनिटी का मसला है, हम लोग सब लोगों को सामने आकर के वहां जो है इन लोगों ने सिर्फ मुंह से बात की कि हम अपने सैनिक को भेजेंगे। तो व्हाइट हाउस में किसी ने बोल दिया होगा कि सर वो सैनिक भेज रहे हैं फ्रांस वाले, ये ब्रिटेन वाले बोल रहे हैं कि वहां हथियार जाएगा। बोले अच्छा हथियार जाएगा, 10% मारो इन लोगों के ऊपर। ये दिस इज व्हाट हैपेंड। और ऐसे ही वो ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे ही वो ऑपरेट कर रहे हैं। और वो आकर के बाकायदा वो ट्रुथ सोशल जो उनका अपना खुद का है उस पर आकर के उन्होंने सारी कहानी बता दी कि आपने सैनिक भेजने के लिए आपने सोचा, आपके इस सोच की वजह से 10% लगा रहे हैं। और अमेरिका इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप जो अमेरिका के नीड है, अमेरिका की ये नीड है कि हमें वो आइलैंड मिले, और इसका अगर आपने विरोध किया, जून तक समय दे रहे हैं कि सारे लोग जो है सर्वसम्मति से यूरोप में बोलो कि भाई अमेरिका को दे दो, सब लोग बच जाएंगे, नहीं तो नाटो से वो बाहर चला जाएगा, फिर रूस से कोई नहीं बचा पाएगा, फिर चाइना से कोई नहीं बचा पाएगा, फिर ये यूक्रेन भी जाएगा। ये सारे यूरोपियन वो तो अमेरिकन वेपन, अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन फोर्स के बल पे ही तो इतना कूदते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई ये सब नहीं करना है हमको, पहले ये बता दो कि ग्रीनलैंड के लिए में तुम हमारे साथ हो या नहीं हो, और अगर नहीं हो तो फिर जून में फिर 25% कर देंगे। कहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था, जीरो टैरिफ से 10 हुआ, और जून तक जो, क्योंकि ये लोग करेंगे नहीं, ये लोग करेंगे नहीं। तो ये कहानी जो है वो बनकर के सामने आ गई। अब इसके बाद यूरोपियन कमीशन के जो है चीफ, वो लोग सामने आ गए। उन लोगों ने कहा कि फिर वही कि सॉवरेनिटी का मसला है, ये सारी चीजें हैं, तो वो दे हैव टेकन अ लाइन। लेकिन इसका रेमिफिकेशन देखिए क्या है। ये सारे देश जो है नाटो के हैं, है ना, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके मेंबर है। आर्टिकल 5 जो पूरा यूरोप अब तक शांत था, जो रूस भी उसके ऊपर कब्जा नहीं करता, कोई उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि आर्टिकल 5 उसका कहता है कि अगर किसी एक देश के ऊपर अटैक हुआ, वो सबके ऊपर अटैक माना जाएगा। अब उसका सरदार कौन था? वो सरदार जो है वो अमेरिका था। अब नाटो के अंदर आर्टिकल 5, एक के ऊपर हमला सबके ऊपर हमला वाला थ्योरी, अब आपका जो सबसे बड़ा मजबूत सरदार है आपका, वही आपके एक मेंबर के टेरिटरी को कब्जा कर रहा है, आप क्या करोगे? तो नाटो खत्म। और नाटो खत्म होने का मतलब है कि ये तो यूक्रेन भी गया। नाटो डिसॉल्व हुआ नहीं, ये यूक्रेन, तो फिर तो उसको भाई क्या है, पुतिन तो यही कह रहे हैं और यूरोप वाले भी यही कह रहे हैं, जो लड़ाई है वो किस चीज की है? यूक्रेन वॉर इसीलिए हुआ कि नाटो की सेना, और ये नाटो का ज्वाइंट आर्मी ऑपरेट करता है इराक में। जैसे वो 9/11 हुआ, अमेरिका के ट्विन टावर को गिराया गया, इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया, और इसलिए अफगानिस्तान में या फिर वॉर डिक्लेयर कर दिया इराक के ऊपर, तो क्या होता था? अमेरिका के ही सैनिक के ही हथियार और सैनिक नहीं आते थे, फ्रांस का भी आता था, ब्रिटेन का भी आता। ये नाटो फोर्स, अब ये नाटो विघटन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी
इसको कह सकते हैं कि एक शुरुआत, जब 20 साल बाद 30 साल बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ा जाएगा तो ये जो पिछले 2-4 महीने में जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो एक नए तरीके के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और तौर तरीके को वो उसका आगाज कर रहे हैं। नाटो के कोलैप्स होने से बहुत सारी चीज़ें बदलेगी। हिंदुस्तान अभी तक बिल्कुल सही ट्रैक पे है। चुपचाप तमाशा देखो, पैसा फेंको, तमाशा देखो। इन लोगों के चक्कर में हिंदुस्तान को फंसना ही नहीं चाहिए। जहाँ कहीं भी कुछ बदलाव हो रहा है, हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा हो, कोई मोरालिटी नहीं। ये तमाशा करने, सोवरेंटी और ये और वो, ह्यूमन राइट्स और ये सब कुछ नहीं करने का। कहाँ हमको फ़ायदा होगा, इकोनॉमिक, स्ट्रेटजिक, हथियार, टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ मटेरियल, एनर्जी, जो हमारे नीड्स को पूरा करे वो काम, क्योंकि ये कल पता नहीं क्या होगा। अभी वहाँ होना है मिड टर्म इलेक्शंस, हार गए इम्पीच हो जाएंगे खामखा, और ट्रम्प चला जाएगा, कौन आएगा, फिर वो क्या करेगा। इसलिए किसी चीज़ में कोई कमिट हिंदुस्तान को नहीं करना। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो डोनाल्ड ट्रंप नाम बड़ा, तेवर और भी बड़े, लेकिन इस बार ट्रंप का दाव उल्टा पड़ता साफ साफ दिख रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के दबाव ने अब उसे ताकतवर नहीं बल्कि अकेला भी बना दिया है। ट्रंप जानते हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल हो, लेकिन यूरोप ने जब इसका विरोध किया तो ट्रंप ने कूटनीति छोड़कर सीधा टैरिफ युद्ध ही छेड़ दिया है। पर इस युद्ध में ट्रंप फंसते ही दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप दबाव बनाना चाहते थे लेकिन दबाव में खुद आ गए हैं। ट्रंप ताकत दिखाना चाहते थे लेकिन दुनिया ने उन्हें अलग थलग फिलहाल कर दिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।